की वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे 15 ओवरयूज वर्ड्स। वो स्टूडेंट किहड़े 15 वर्ड्स आ जिन्हां दी ओवरयूज करते हैं और जिहदे करके उन्हां दा बैंड स्कोर आ डिक्रीज हो जाता। यह जिहड़े वर्ड्स आ तुसीं स्पीकिंग दे विच भी यूज करते हो और राइटिंग टास्क 2 दे विच भी यूज करते हो। अगर किसी चीज़ की ओपीनियन पूछी है या कुछ तुहानूं पूछा है तो उहदे विच तुसीं सेम वर्ड रिपीट करते हो। तो किहड़े 15 ओवरयूज्ड वर्ड्स आ जिन्हां नूं तुसीं राइटिंग टास्क 2 और स्पीकिंग दे विच तुसीं यूज नहीं करना और जिन्हां दे सिनोनिमस यूज करके तुसीं जिहड़ा अपना बैंड स्कोर आ राइटिंग एज वैल एज स्पीकिंग दोनों के विचों इंप्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने 15 वर्ड्स में आप वन बाय वन डिस्कस करांगे और ये देखांगे कि इन्हां दे जिहड़े अल्टरनेटिव वर्ड्स आ तुसीं की यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज लाइक। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚॉइस की गल की जाती है फेवरेट बुक, फेवरेट एनीमल, फेवरेट परसन, तो तुसीं कहने आई लाइक दिस परसन वेरी मच, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। तो उनकी जगह ते विच तुसीं की वर्ड यूज कर सकते हैं लाइक की जगह ते एडमायर, adore, cherish, I adore this thing, I adore this, okay, this thing adores to me। एडमायर, अडोर, चेरिश। लाइक वर्ड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਮਾयर, ਅਡੋਰ, ਚੈਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀसिनल यूज हो गई, रिसर्चिज की गल हो गई या कुछ भी किसी चीज़ का उन्होंने पूछ लिया तो इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होंगे स्पैशली राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क के 2 की होंगे एग्री डिसएग्री की गल होंगी है ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ एडवांटेजिस डिसएडवांटेजिस की गल होंगी है ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ओपीनियन पूछी होंगी ਉਹਦੇ 'ਚ दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड की जगह तुसी की यूज कर सकते हो जो तुसी लिखना है विटल। एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये जगह तुम लिख सकते हो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरीवनस लाइफ। सिग्निफिकेंट, वाइटल, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट दे विच इहदा मतलब यही है कि इहदा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपनी लाइफ दे विच। या इसेंशियल, इसेंशियल मीनस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी, जिहदी कि आपां नूं जरूरत बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ तो बिना अपना गुजारा होना मुश्किल है या कुछ भी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। टेक्नोलॉजी प्लेज एन एसेंशियल रोल इन डेली लिविंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड की जगह तुसीं वाइटल, सिग्निफिकेंट, एसेंशियल वर्ड जो तुसीं इदां दे सिनोनिमस यूज करोगे तो तुहानूं अपने आप ही जिहड़ी अपनी राइटिंग का फर्क पता लग जूगा कि एक 6 बैंड वाली राइटिंग या 5 बैंड वाली राइटिंग ते 8 बैंड की राइटिंग के की डिफरेंस होंगे है। नैक्सट इज आई थिंक। आई थिंक वर्ड का यूज तो बहुत ज़्यादा होंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस, आई थिंक दैट। तो आई थिंक वर्ड स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जबकि इस वर्ड में आप पहला वाली एक वीडियो के भी डिस्कस किया कि आई थिंक वर्ड की यूज जिन्नी हो सके उन्नी तुसीं घट तो घट करनी है। जो ओपीनियन वाला ऐसे आता, ओपीनियन वाले ऐसे दे विच की पूछा होंगे है कि तुहाडी की ओपीनियन है, तुसीं की सोचते हो, उस उनकी जगह तुसीं की लिखना इन माई ओपीनियन। इन माई ओपीनियन दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल या कुछ भी है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोस्पेक्टिव। जिथे तुसी आपदे पॉइंट दी आपदे पक्ष की गल करनी है तो उत्थे तुसी कह सकते हो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर एवरीवन। फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टिव दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सीम्स टू मी। जिथे तुहानूं लगता है कि हाँ भी इत्थे मेरी गल है, जिदा किसी इन्होंने पूछा लिविंग लाइफ स्टाइल की गल की है कि हाँ तुहाडे लई की है, इट सीम्स टू मी विलेज लाइफ इज मोर पीसफुल दैन urban life। it seems to me this thing is more important than this। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ it seems to me that ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ। to be honest,
टू बी ऑनेस्ट तो भी पता लगता है कि तुसी इस चीज के नाल पूरी तरह सहमत हो या कुछ भी है वो सारी चीज़ां दी। देन पर्सनली स्पीकिंग ये वर्ड तुसी स्पीकिंग दे विच यूज करने। पर्सनली स्पीकिंग दिस थिंग अडोर्स मी दिस मच, दिस पर्सन अडोर्स मी दिस मच, तो ये जगह है। ठीक है, तो ये जिहड़े वर्ड है आई थिंक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होंदा है। तो आई थिंक वर्ड नूं तुसीं जिन्ना हो सके घट तो घट यूज करना। नैक्सट वर्ड इज न्यू, कोई नवी चीज़ की गल की आ, कोई नवी टैक्नोलॉजी आई आ, मोबाइल की गल हो रही है जां कंप्यूटर की गल हो रही है, किसी सॉफ्टवेयर की गल हो रही है, किसी नवी मैडिसिन की गल हो रही है, तो उत्थे तुसीं यूज करना अपडेटेड। This one is, this series is updated. This model of mobile phone is updated from previous one. Updated. Modern, modern era, modern technology, modern life. ठीक है, तो उस चीज की जगह तुसी न्यू की जगह अपडेटेड मॉडर्न वर्ड यूज करना। हर जगह न्यू मॉडल, न्यू दिस, न्यू इदा नहीं करना। किसी नवी कार की गल की न्यू की जगह तुसी कह सकते हैं अपडेटेड मॉडल ऑफ दिस कंपनी। मॉडर्न तो उसकी जगह तुसी अपडेटेड और मॉडर्न वर्ड गल करनी। रियली, रियली गल मतलब होंदा है कि जो काम किते हो गया ਜਾਂ वाकई च ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਨੇ रियली, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई फ्रेंड आ कहना आई वोंट लॉटरी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ रियली, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ रियली वर्ड जिथे यूज करना, रियली की जगह ਤੁਸੀਂ वर्ड यूज करो सिग्निफिकेंटली। मैं नहीं कह रही कि रियली वर्ड बिल्कुल ही ना यूज करो, बट जिथे तुहानू लगदा है कि तुसी 3 बारी ਜਾਂ 4 बारी वर्ड रेयरली यूज करते हो, ਉਹਦੀ जगह 2 बार तुसी वर्ड सिग्निफिकेंटली यूज करो, 2 बार वर्ड रियली यूज करो। अगर तुसी चारों बारी एक ही वर्ड रिपीट करोगे तो वो चीज़ की थोड़ी बोरिंग लगूगी, थोड़ी ऐ लगूगा कि ये क्रैमिंग की हुई है, ये जिहड़ी कमांड है इंग्लिश की गुड नहीं हैगी ਜਾਂ कुछ भी आ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ नवे वर्ड यूज करोगे सिग्निफिकेंटली, रियली, तो एक तो तुहाडे एक्सप्रैशन चेंज होंगे। एक्सप्रैशन चेंज होने के नाल कि जिहड़ा सामने वाला बंदा बैठा उन्होंने भी लगूगा कि तुसी जो बोल रहे हो वो इंटरस्टिंग आ और तुहानू इस चीज़ के बारे नॉलेज हैगी आ, तुसी उस चीज़ के नाल अटैच्ड हो या कुछ भी आ। नैक्सट इज वर्ड अपना मोर, राइटिंग दे विच भी एंड दिस थिंग इज दिस जां आपां एंड लिख के अगे नाल जदों लाइन ऐड करदे हां ਤੇ ਐਂਡ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੋਰ ਓਵਰ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ, ਸੌਰੀ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ तो उस चीज़ ने एक वेरीएशन लैके आनी है तुहाडे ऐसे दे विच। एक तुसीं 10 जगह वर्ड यूज करते पे हो एंड, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਰ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ क्लास दे विच हो गया जां जॉब प्लेस के उपर तुसीं किसी नाल गल करदे हो तो उत्थे तुसीं वर्ड एंड यूज करदे हो तो सामने वाले सुनने वाले नूं भी थोड़ा इरीटेटिंग, थोड़ा बोरिंग लगूगा। अगर तुसीं कहोगे मोर ओवर दिस थिंग इज दैट, तो उत्थे जदों तुसीं ये वर्ड यूज करदे हो तो सामने वाले बंदे नूं भी लगदा है कि हाँ वाकई ये बंदे दी गल दे विच कोई क्वालिटी आ, कोई वेट आ, क्वांटिटी आ, तो ये वधिया वे नाल ये अपना जिहड़े फीलिंग्स आ उहनूं एक्सप्रैस कर रहा है। तो ट्राई करना कि एंड वर्ड तुसीं अपनी लाइफ दे विच घट तो घट यूज करो, उनकी जगह जिहड़े की आ तुसीं जिहड़े सिनोनिमस आ उन्हां नूं यूज करो ताकि एग्जाम दे लई तुसीं इन एडवांस प्रिपेयर रहो। अगर तुसीं डेली लाइफ दे विच इन्हां वर्ड्स की यूज घट करोगे तो एग्जाम के टाइम ते चीज़ तुहाडे माइंड च ही नहीं आउणी, तो उस चीज़ नूं देखे दा जां सुने दा कोई बेनीफिट नहीं जिन्ना टाइम तुसीं उहनूं अपनी प्रैक्टिस दे विच नहीं लैके आउंदे। नैक्सट 7th वर्ड इज इंटरस्टिंग। वाओ, वेरी इंटरस्टिंग बुक, वाओ वेरी इंटरस्टिंग नॉवल, वाओ वेरी इंटरस्टिंग दिस। तो इंटरस्टिंग वर्ड ही है। इंटरस्टिंग वर्ड ना तुसी जदों तुसी सिनोनिमस ओदी जगह तुसी कूल, कूल, तो ओ की है उनका सिनोनिमस आ गया। तो ओनू की जो तुसी इंटरस्टिंग दी जगह वर्ड कूल यूज करो। मेस्मराइजिंग,
कूल मतलब कि कोई चीज़ इंटरस्टिंग आ, तुसी उन्होंने वाकई में पसंद करते हो, ठीक है, तो उहदी जगह वट कूल गाई, ठीक है। mesmerizing book, mesmerizing movie, mesmerizing place, wow, this is a very mesmerizing place, I really loved it, okay। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਗੁੱਡ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੂਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, amazing movie, amazing place, fascinating, amazing, fascinating। ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁੱਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ, ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸਪੀਚ। उस चीज़ ने थोड़े ते इफेक्ट किया, पॉजिटिव किया, ठीक है, तो आप कहने गुड, वेरी गुड। तो उस चीज़ ने इफेक्ट में तुसी जो एक्सप्लेन करना, उसकी जगह गुड की जगह तुसी वर्ड इंप्रेसिव यूज कर सकते हो। सेम एज वर्ड मैसमराइजिंग, मैसमराइजिंग पर्सन, मैसमराइजिंग प्लेस, मैसमराइजिंग बुक। तो इंटरस्टिंग और गुड की दोनों जगह ही तुसी मैसमराइजिंग वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये वर्ड आ लाइक, इंपॉर्टेंट, आई थिंक, न्यू, रियली एंड इंटरस्टिंग, गुड। तो इन्हों की जगह जो सिनोनिमस आ इन्हों तुसी फॉलो करो ताकि तुसी अपनी जी स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग दोनों को इंप्रूव कर सको। हुण आपां जिहड़े 7 वर्ड्स रह गए, हुण आपां उन्हां नूं डिस्कस करांगे क्योंकि आपां गल कीती सी 15 ओवर यूज्ड वर्ड्स, ये 8 आ। हुण नेक्स्ट 7 वर्ड्स, नेक्स्ट 7 वर्ड्स आर स्मार्ट, एक्सप्लेन, थिंक, see, also, change and set। first one is 9th one smart। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਵਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਧੀਆ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਆ, हेयर स्टाइल, कैप ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸਡ। और अमेरिकन क्लेवर। सो जिथे तुसी स्मार्ट की गल करनी आ या किसी क्लेवर परसन की गल करनी है या वैल ड्रैस्ड परसन की गल करनी है, तो उत्थे तुसी स्मार्ट की जगह क्लेवर, ब्रिलियंट। क्लेवर मतलब कि जो बंदा मेंटली तौर पे एक्टिव है या कुछ भी है, ठीक है। तो ब्रिलियंट वो ड्रैस नूं लैके भी हो सकता है, परसनैलिटी नूं लैके भी हो सकता है। नैक्सट इज वाइस, जिन्होंने आप कहते हैं बहुत सियाना है, जीनियस, इंटेलिजेंट। सो क्लेवर वर्ड, जीनियस वर्ड, ब्रिलियंट, वाइज। जो तुसी स्मार्ट की गल करनी है, ये वर्ड तुसी वेल ड्रेस्ड पर्सन लिए भी कर सकते हैं, जीनियस, ओके, brilliant, you look brilliant, he looks brilliant, your dressing sense is brilliant, your dressing sense is genius, he is a very wise man, he is very smart person। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, clever, genius, brilliant, wise। ਤਾਂ next one is explain। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ concept ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ examiner ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ कि मैंने ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो जब तुसी एक्सप्लेन करन नूं कहना तो उदों तुसी की कहना? Could you please elaborate? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आया, तुसी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करन नूं कहना तो तुसी क्लैरिफाई करन नूं भी कह सकदे हो। क्लैरिफाई प्लीज। ਤਾਂ elaborate, clarify ਇਹ वर्ड्स तुसी स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ एक्सप्लेन ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ बोरिंग ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਟੋਨ। तो उसकी जगह तुसी इलैबोरेट, क्लैरिफाई ये वर्ड भी तुसी यूज कर सकते हो। नैक्सट 11th इज थिंक। जो किसी पर्टिकुलर चीज़ की गल की है, किसी टैक्नोलॉजी की गल की है, मार्कर, ठीक है, एक किसी के माइंड च कोई आइडिया आया, उन्हें ये चीज़ बना दी, ठीक है। दूसरी स्पैक्स, किसी के माइंड च आइडिया आया, उन्हें उस चीज़ में बनाता, तो उस चीज़ में आप कह सकते थिंक। हर चीज़ लिए थिंक नहीं कह सकते, वाइट बोर्ड है, मार्कर आ, ब्लैक आ, रेड आ, ग्रीन आ, ब्लू आ, तो इन्नियां चीज़ां है, बल्ब आ, कुछ भी है, तो उस चीज़ में कहते कॉन्सैप्ट,
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ यूज। नैक्सट वर्ड इज सी। सी मतलब देखना, किसी वाल किसी ਨੂੰ नोट करना ਜਾਂ कुछ भी है। ਇਹਨੇ ग्लिम्स, ऑब्जर्व, नोटिस, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ऑब्जर्व थोड़े टाइम ਲਈ देखिया, उस चीज ਨੂੰ नोट किया, ठीक है, ਉਹਦੀ जगह ऑब्जर्व। किसी चीज ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ weight ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਅਰ। ਸਟੇਅਰ मतलब कि लंबे समय तक किसी चीज वाल देखना। ग्लिम्स एक देखिया, ठीक है, ऑब्जर्व ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੇਮ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ, ਹਾਈਟ, weight ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਟੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਅਰ। ਸੀ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸੀ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਲਸੋ, ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਹੀ ਆ, इनकी जगह पे तुसी फर्दर मोर, मोर ओवर, in addition to, also दी जगह further more, in addition, more over, ਤਾਂ ਇਹ वर्ड तुसी यूज कर सकते हो। also वर्ड ਨੂੰ रिपीट नहीं करना ਜਾਂ कुछ भी आ। change, change of technology, change of demand, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਜਸਟ। ਐਡਜਸਟ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਡੀਫਾਈ। मॉडिफाई का मतलब यही है कि जो चीज़ है वो अपडेटेड आ गई है, जो पहला वाली है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ चीज़ चेंज हो गई है, वो क्या मॉडिफाई वर्जन आ गया, अपडेटेड वर्जन आ गया, नवा वर्जन आ गया, ਤਾਂ चेंज की जगह ਤੁਸੀਂ एडजस्ट, ट्रांसफॉर्म, मॉडिफाई। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ज़्यादा लिस्ट लंबी है बट ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ओनली 15 वर्ड्स ही ਅੱਜ डिस्कस करने ਸੀ। सो नेक्स्ट वर्ड इज said, I said, he said, you said, that one said, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, claimed, I claimed this thing, okay। stated, stated मतलब कुछ दसना, कुछ बोलना, कुछ भी आ। suggested, suggested कुछ बोलिया, किसी ने कोई सलाह दी आ ਜਾਂ कुछ भी आ। explained, एक्सप्लेन मतलब जो आप किसी कोई गल की वो चीज आप एक्सप्लेन की, ठीक है। नैक्सट इज डिक्लेयर। डिक्लेयर्ड मतलब जो आप कुछ चीज़ डिक्लेयर करती, मैं कोई ऐलान करदा, जिस तरह फॉर एग्जांपल इलैक्शंस दे विच हुंदा, वो कहंदे आ कि मैं चीज़ डिक्लेयर करदा, तो वो आई सैड दिस थिंग, आई डिक्लेयर्ड दिस थिंग, जो तुसी किसी चीज़ लई, किसी परसन दे लई, किसी चीज़ दी तुसी कोई ऐलान करदे हो, या कुछ भी है कि मैं तेनों इन्ने पैसे दूंगा, या मैं तेनों ये चीज़ दूंगा, मैं तेनों नवीं कार लेकर, तो की होंदा डिक्लेयर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जो आप कोई गल नूं एक्सप्लेन करते हैं। सो ये जिहड़े 15 वर्ड्स अज आप डिस्कस कीते आ, इन्हां चों 90% जिहड़े वर्ड्स आ तुसीं डेली लाइफ दे विच यूज करदे हो। कुछ वर्ड हो सकता है कि तुसीं आल्सो, बट मेरे ख्याल नाल तां 100% वर्ड्स ही तुसीं ये अपनी डेली लाइफ दे विच यूज करदे हो, लाइक, इंपॉर्टेंट, न्यू, रियली, इंटरस्टिंग, गुड, जो भी एक्सप्लेन थिंग, ये सारे वर्ड आप डेली लाइफ के यूज करते। बट ई प्रॉब्लम कितने आती है कि स्टूडेंट्स वो जोड़े वर्ड्स आ उन्होंने चेंज नहीं करना चाहते। अगर इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते तो इंपॉर्टेंट ही यूज करते हैं, लाइक, लाइक, आई थिंक, हर गल आई थिंक, रियली, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड, तो
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵਿਦਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 100 ਵਰਡਸ 200 ਵਰਡਸ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ 5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6 7 8 ਔਰ 9 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।